नमस्कार। जैसे ही मैंने नंगला तुला में प्रवेश किया है तो वहां से करीब 2-2.5 किलोमीटर गांव डुमरिया पड़ता है। यहाँ पर सिद्ध बाबा का एक बहुत बड़ा मंदिर है, वहां पर मैं पहुंच चुका हूं। मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा एक बार वो तस्वीरें दिखाए। देखिए यहाँ पर सिद्ध बाबा का एक विशाल मंदिर है। यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं, सुबह शाम एक बड़ी पूजा अर्चना होती है और बहुत बड़ा मेला भी लगता है। भरतपुर जिले का बहुत बड़ा एक कुश्ती दंगल का आयोजन भी इसी लोकेशन पर किया जाता है। देखिए ये तस्वीरें हैं, यहाँ से वो अखाड़ा है। यहाँ पर लाखों की संख्या में जो पहलवान हैं वह यहाँ पर आते हैं और दर्शनार्थी आते हैं। तमाम लोग यहाँ पर बैठकर उस दंगल का आनंद लेते हैं। एक समाज सेवी जिनके मैंने पोस्टर देखे, राहुल छावड़ी, नंगला तुला के निवासी है, वो भी यहाँ पर मेरे साथ आए हुए हैं। मैं उनसे जानूंगा कि वो चुनावी मैदान में किन वायदों को लेकर हैं और किस तरह वो जनता की सेवा करेंगे। राहुल जी, स्वागत है आपका फर्स्ट राजस्थान में। नमस्कार सर। सर सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। सर कहाँ के निवासी हैं आप? सर मैं नंगला तुला का निवासी राहुल छावड़ी मेरा नाम है। मेरे पिताजी का नाम परशुराम डीलर नंगला तुला का है। और सर अपना जो पारिवारिक बैकग्राउंड है आपका, सर कैसे परिवार से बिलोंग करते हैं? राजनीति में है आपका परिवार या फिर आप पहली बार आ रहे हैं जनसेवा में? नहीं, मेरे पहले भी मेरे पिताजी चुनाव लड़ चुके हैं। मेरा भाई भी चुनाव लड़ा है, पुलिस में नौकर था। उसके बाद में उन्होंने नौकरी छोड़कर चुनाव भी लड़ा है। अब मैं उनको देखते हुए मेरे में अंदर रुचि बढ़ गई राजनीति को देखते हुए। गांव में बहुत समस्याएं, उनको मुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं भी राजनीति में जाऊं और गांव की समस्याओं का समाधान करूं। सर इस वक्त आपकी क्या उम्र होगी? आयु कितनी है आपकी? मेरी उम्र 21 साल हुई है अभी। सर महज 21 साल की उम्र में आप राजनीति में आ रहे हैं, तो अगर आप कैरियर बनाएंगे तो लंबा कैरियर आपका चलेगा। तो सर किन क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आप मैदान में हैं, वो जरा बताएं। मैं गांव के अंदर विकास, सबसे पहले विकास, कीचड़ है गांव के अंदर, बहुत ज़्यादा कीचड़ है। मेरे गांव में कीचड़ को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि गांव के अंदर कुछ नहीं है। सबसे पहले सड़क सुरक्षित चाहिए। सड़क अच्छी होंगी तो गांव के अंदर लोग बागों को जागरूकता ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। गांव के अंदर जो आएंगे लोग, बाहर से आएंगे तो वो गांव की सबसे पहले सड़क को देखते हैं। सड़क अच्छी होगी तो गांव के अंदर लोग आएंगे और शादीशुदा है या हर चीज़ में मतलब ऑटोमेटिक ही गांव की आदर्श गांव बनाना चाहता हूं मैं। मेरी पूरी पंचायत है, ग्राम पंचायत डुमरिया को आदर्श बनाना चाहता हूं और मेरा ये लक्ष्य है कि मैं प्रधानमंत्री से जाकर सम्मान होना चाहता हूं मेरी पंचायत को लेकर आदर्श बनाने की। राहुल जी, बात करते हैं, आपने डुमरिया ग्राम पंचायत की बात की। सर कौन कौन से गांव हैं जो डुमरिया ग्राम पंचायत में आते हैं? कौन कौन से गांव शामिल हैं? उन गांव के नाम बताएं एक सबसे बार। पहले डुमरिया है, नंगला तुला है, मठचंदवार और करणपुरा है। 4 गांव हो गए। 4 गांव हो गए। और मेरे जो वोटिंग बूथ है वो नंगला तुला में है और वहां तक आने के लिए करणपुरा और मठचंदवार के लिए रास्ता भी नहीं है। रास्ता भी नहीं है, वहां तो पानी भरा हुआ है। पानी भरा हुआ है और जैसे ही वर्षा ऋतु आती है तो वहाँ के लोगों को बहुत समस्या आती है। हर समस्या का समाधान करने के लिए मेरे अंदर जागरूकता आई है और मैं हर युवा को जागरूक करके यही कहना चाहता हूँ कि हर समस्या का सॉल्व करूँगा। बिल्कुल इतना खच्चा है कि मैं कुछ कहने वाला नहीं हूँ, मैं खुद हो जाएगा। एक दिन जनता का मेरे लिए आशीर्वाद मिल गया तो मैं उसको करके दिखाऊंगा जनता। राहुल जी कहते हैं कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। सर शुरुआत आपके गांव से ही करते हैं नंगला तुला के। शिक्षा की स्थिति क्या है आपके गांव में? अब फिलहाल में शिक्षा यह है कि बिल्कुल जीरो है। ना तो गांव के युवा हल्का कम ध्यान दे रहे हैं पढ़ाई के प्रति, उनके लिए कोई जागरूकता या मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है। मैं सबसे पहले युवाओं से कहूँगा कि आप बिल्कुल तैयारी करोगे गांव का नाम भी रोशन होगा। हमारे गांव से बहुत कम लोग, अब अभी राजस्थान पुलिस का पेपर लगाया उसमें कोई भी लोग पास नहीं हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि पहले पढ़ोगे तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल ये बात है। सर कितने स्कूल हैं सरकारी और जो निजी विद्यालय हैं, उनके बारे में बताएं जरा। कितने विद्यालय संचालित हैं आपके गांव नंगला तुला में? नंगला तुला में 2 निजी स्कूल हैं और एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक का। हाँ सरकारी विद्यालय है। महेश जी प्रिंसिपल हैं उसके, हमारी भी बातें उनसे होती हैं। तो सर अब डुमरिया आते हैं सर, जहाँ पर हम बैठे हुए हैं। यहाँ पर सरकारी विद्यालय है या प्राइवेट विद्यालय? ये की सरकारी विद्यालय है, शहीद महेंद्र सिंह के नाम से है। अच्छा, कौन सी क्लास तक चलता है? 12वीं तक ही चलता है, पर उसका देखकर स्थिति को ऐसा लगता है कि ये 12वीं तक का स्कूल नहीं है, ऐसा लगता है बल्कि 5वीं तक का स्कूल। अच्छा, मतलब जो भौतिक स्थिति है विद्यालय की बिल्कुल वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खराब है साहब। तो थोड़ा और आगे चलते हैं हम। करणपुरा की स्थिति की बात करें तो विद्यालय 5वीं तक का है और वहाँ ये सबसे बड़ी समस्या ये है कि जाने के लिए अब गांव के लिए, हमारे गांव के लिए आते हैं बच्चे, पढ़ने के लिए आएंगे 5वीं के बाद 6ठी 7वीं में।
तो उनके लिए कोई रास्ता ही नहीं है, तो वो आएंगे कहाँ से? बिल्कुल। तो शिक्षा का लेवल बिल्कुल जीरो है। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि सबसे पहले गांव के अंदर विकास हो और सड़क बने, सड़क से अच्छा मार्ग दिखेगा गांव के अंदर। सड़क नाम की तो कोई चीज ही नहीं है कोई वहां पर। चीज नहीं है, मतलब ही नहीं है। लोग पूरा अपनी मर्जी लेवल के है। अनुसार खेतों में होके बना लेते हैं और कई बार झगड़े भी हुए हैं लोगों में इस बात बिल्कुल को लेकर। बहुत झगड़े हुए हैं। अब हमारे गांव का बंद भर जाता है तो निकलने के लिए रास्ता भी नहीं है। अगर इतनी आप समस्या। सरपंच बनते हैं तो आप उस समस्या का समाधान किस तरह मैं करेंगे? सरपंच बनता हूं तो मैं पूरी कोशिश करूंगा, 100% गारंटी के साथ में उन रास्ताओं को बनाऊंगा। हम्म। बनाने के बाद में जनता, मेरे को विश्वास है जनता को कि राहुल इस काम को कर सकता है। सर, युवाओं की क्या मांग है इस बार? आप भी एक युवा हैं, महज 21 साल के हैं और आप राजनीति में आ रहे हैं। युवाओं की मांग क्या है इस बार आपकी ये आपकी ग्राम पंचायत में? सर, युवाओं की मांग यही है कि गांव का स्तर बढ़े। हम्म। गांव में सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। हमारे लिए ऐसा नेता लेकर के आया। गांव के युवाओं की सोच ये है कि हम कभी भी फोन कर दें, 24 घंटे हमारे साथ खड़ा रहे। राहुल जी, मैं आपको थोड़ा मेरे साथ लेकर चलता हूँ, आप आइए। थोड़ा हम इस मंदिर की भी बात कर लेते हैं सर। यहाँ का ये सिद्ध बाबा का मंदिर माना जाता है यहाँ पर। बिल्कुल सिद्ध बाबा का मंदिर है। हम्म। और गांव के लोग इसे टोला वाले के बाबा का मंदिर भी कहते हैं। बुजुर्ग। सर, क्या मान्यता है? ऐसा माना जाता है कि यहाँ आके कोई सच्चे मन से आराधना करता है तो उसकी जो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी सच्चे मन से आराधना करता है उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है यहाँ पर। तो सर, मैं एक प्रश्न मेरा आपसे ये भी, क्या आपने भी मन्नत मांगी है अभी? बिल्कुल मन्नत मांगी है, और मैं सिद्ध बाबा से बोली है कि अब की मेरे को सरपंच बनाए और नंगला तुला का मैं भविष्य को अच्छा पहुंचा दूंगा। बहुत दूर से आते हैं और विशाल यहाँ पर दंगल भी लगता है। बिल्कुल बहुत बड़ा। करीब 1 दर्जन 12 जिलों से 12 स्टेटों से यहाँ पर पहलवान आते हैं और अपना जो दमखम है वो आजमाते हैं और बड़ी कुश्ती भी होती है। बिल्कुल लाखों की संख्या में यहाँ पर बिल्कुल दर्शनार्थी आते हैं सर। बिल्कुल, बहुत बाहर से लोग आते हैं। गांव की छवि होती है, मेरी पूरी पंचायत की इससे छवि बनती है। राहुल जी, एक बार जो गुफा है वहां पर भी हम चलते हैं दोनों। देखिए, हम उस मंदिर में जा रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हो। ये जो राहुल जी मेरे साथ यहाँ पर हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, वो बताएंगे कि किस तरह जो मान्यता है। राहुल जी, जरा आगे आए आप, मेरे को यहाँ पर ज्यादा मालूम नहीं है। तो कौन सी वो गुफा है जिसमें सिद्ध तपस्या किया करते थे? एक जरा बताएं कौन सी जगह है वो? बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे साथ आइए। चलिए, हम चल रहे हैं यहाँ पर। देखिए सीढ़ियों में, मैं मेरे कैमरामैन से कहूँगा जरा धीरे आए, क्योंकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं देखिए, ये गुफा है। ये हम भी देखिए यहाँ पर इस तरह से प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर ये तमाम तरह के घंटियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए, यहाँ पर जो अखंड ज्योति ये यहाँ पर जल रही है। सर, ये ज्योति ये अखंड ज्योति है, 24 घंटा जलती रहती है, 12 महीने। और यह सिद्ध बाबा का जो धूना है, यहाँ तपस्या करते हैं बाबा। ये गुफा है, इसके अंदर तपस्या करते थे बाबा। सर, क्या मान्यता है? करीब कितना पुरानी ये गुफा हो सकती है? सिद्ध कैसे तपस्या करते थे? कोई इतिहास के बारे में आपको अगर जानकारी हो तो जरा एक बार हमारे बिल्कुल, दर्शकों को इतना बताएं। तो मेरे को नॉलेज नहीं है, पर हमारे बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं कि बहुत ही पुराना है। बाबा यहाँ बहुत अच्छी तपस्या करते हैं। बहुत ही मतलब करीब 500-600 साल पुराना ये मंदिर है। ये गुफा भी कहीं इधर उधर जाती है, ऐसा भी सुना है? सुना है, ऐसा भी है कि इसमें अंदर घुस गया वो वापस नहीं आया, बहुत अच्छा। दूर तक चले गया है। और ये शायद जो ये प्रतिमा बाबा है वो वही बाबा हैं। हाँ, यही सिद्ध बाबा हैं या फिर ये बाबा के चरण है इधर। अच्छा अच्छा, देखिए वो यहाँ पर, मैं मेरे कैमरामैन से कहूंगा जरा एक बार वो तस्वीरें दिखा। देखिए, बाबा के चरण यहाँ पर रखे हुए हैं, जिनकी पूजा और आराधना यहाँ पर की जाती है। कुछ श्रद्धालु हैं, वो भी लगातार यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तमाम तरह की जो यहाँ पर पूजा की जा रही है, लोग आ रहे हैं। कुछ गांव के भी लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी जान लेता हूँ। भाई साहब, क्या नाम है आपका? पवन। पवन जी, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ के निवासी हैं आप? डमरिया। अच्छा, यहाँ आते जाते रहते हैं? हाँ बिल्कुल आते। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। अच्छा, इस बार एक जो हमारे साथ जुड़े थे राहुल जी, इस बार मैदान में हैं, तो कैसे व्यक्ति हैं, क्या नेचर बहुत है? अच्छे नेचर हैं इसके और बहुत अच्छा आदमी है। अब की बार भगवान ने चाहे तो सरपंच ही हो जाएगा। अच्छा, और भी कुछ मेरे साथ यहाँ पर आ चुके हैं लोग। भाई साहब, आपका परिचय? मेरा नाम दशरथ पटेल है। दशरथ जी, बताएं एक बार, सबसे पहले तो इस मंदिर के बारे में बताएं। आप कब आते हैं यहाँ पर और क्या पूरा इतिहास है मंदिर इसका? जब आना हो जाता है, जब आ ही जाते हैं। वैसे तीज त्योहार पे तो आते रहते हैं। एक बार सर इधर आ जाएं, जरा कैमरे में आप देखेंगे। हाँ, आप इधर आ जाएं सर। दशरथ जी, क्या इतिहास है इसका, जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, इतिहास है, हमारे गांव में ग्राम पंचायत है। हाँ, जो भी है सबकी मान्यता तो सभी की है। इसके अलावा भी मतलब जो बाहर से लोग हैं ना, सभी की मान्यता है यहाँ पे। सब मान्यता रखते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, मानते भी हैं। हाँ।
ये विशाल दंगल लगता है हाँ यहाँ पे। हाँ, अखाड़ा हमने दिखाया है। नामी दंगल है, कोई ये भी नहीं है छोटा मोटा दंगल हो। बहुत अच्छी कुश्तियां भी होती हैं यहाँ पे, तो हाँ, सब। सर थोड़ी सी एक बात कर लेते हैं, जिस चुनावी चर्चा के तहत हम यहाँ पर आए हैं, राहुल जी मेरे साथ मिले थे और उनसे हमारी बातें हुई, तो इस बार वो ऐसा माना जा रहा है कि वो मैदान में हैं, बिल्कुल तमाम मैदान पोस्टर में लगे युवा हुए। सोच नई, मतलब युवा जोश नई सोच हम्म, अब की बार मैदान में। और इस मौके से हमें चूकना नहीं है। मैं समस्त ग्रामवासियों ग्राम पंचायत वासियों से यही कहूंगा, हम्म। इस बार हमें नहीं चूकना है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। लेकिन क्योंकि पहले सभी को आजमा चुके हैं, हाँ, सभी को देख चुके हैं, और इस बार युवा सोच है, नया जोश है, बिल्कुल इसके साथ हैं और साथ रहेंगे। अच्छा, इनका नेचर और विकास की रणनीति किस तरह रह सकती नेचर है? देखो, नेचर बहुत अच्छा है। नेचर से मतलब नहीं है कि एक तो आदमी की काम करने की जो है ना रुचि, वो देखी जाती है कि क्या है। नेचर तो मैं भी रख लूं, मैं कोई काम नहीं करूं, आपसे बढ़िया प्रेम रख लूं, इससे होगा क्या? पंचायत का विकास होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। शिक्षा बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। बिजली पानी की व्यवस्था होगी? बिल्कुल। नहीं होगी। अभी आप गांव में जाके पूछना कितने बिजली आती है भाई, हम्म, आती है क्या? नहीं आती है। कभी कोई रास्ता खराब है, अभी मैं गांव से निकल के आया हूँ, पैरों में मतलब एक जगह हमारी भी नहीं है, बाइक, आप बिल्कुल पैदल चल के आ जाओ। बिल्कुल, बाइक से मैं भी बाइक से आया हूँ, हाँ। तो वो भी बाइक कीचड़ में कहीं ना कहीं रुकी थी कई जगह, और बहुत ज्यादा रुकती है। हाँ, मैं कह रहा हूँ आप बाइक पे आ जाओ, आपके पैर बिना मतलब खच्चा में जब तक होंगे नहीं, जब तक आप आ नहीं सकते। चाहे वाहन पे आ रहे हो आप, फिर भी तो पैदल वालों के लिए क्या होगा? बिल्कुल निकला नहीं जाएगा। बिल्कुल नहीं निकल सकते सर। और यहाँ पर गांव पूजा की अर्चना, महिलाएं दूर दूर से पानी भी लेके उसी कीचड़ में होके बिल्कुल निकलती बिल्कुल, और हैं। पूजा अर्चना के लिए यहाँ पर श्रद्धालु भी आते होंगे, उनको भी समस्या होती होगी। हर किसी को समस्या होती है। गांव में सभी के रिश्तेदार भी आते हैं। यहाँ पे प्रोग्राम बड़ा बड़ा दंगल होता है, उसके लिए इतनी भीड़ फिर आती ये है। बात, राहुल जी अगर मैदान में हैं, वो जीतते हैं, तो इस समस्या का समाधान करें, यही हम उम्मीद कर रहे हैं। और हमें विश्वास भी दिलाया राहुल जी ने कि हम इस समस्या का समाधान करेंगे। और हमें भी देखो विश्वास करना भी चाहिए, क्योंकि उनको सभी को आजमा चुके हैं, पहले कई बार आजमा लिया, अभी तक कोई विकास नहीं गाँव सर में। अंतिम प्रश्न मेरा यही है कि दीपावली है, दीपावली का जो पावन पर्व है, पूरा इस वक्त आपकी ग्राम पंचायत है, तमाम तरह के युवा भी सुन रहे हैं, तो युवाओं के लिए आपका स्पेशल क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मैसेज यही है कि आप भी युवा हैं, जो हमारा कैंडिडेट है वो भी युवा है। युवा जोश है, आप भी समझते हैं युवाओं का क्या है, क्या दर्द है, क्या उनकी बात है। उनकी दर्द को सुनने वाला एक युवा ही सुन सकता है, और अपने दिल की बात है। देखो कोई कमी होगी तो हम एक युवा से कह सकते हैं, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी से कहने की हिम्मत नहीं होती है हर किसी की। तो यही है, सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं, और सभी एकजुट रहें, स्वस्थ रहें, और एकजुट होकर ही राहुल को वोट डालें। और आपका ये भी कहना है कि युवा इस बार युवा के ही साथ हैं? बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ, बार बार वो होना भी चाहिए। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें मैंने आपको कहीं ना कहीं जो डुमरिया से दिखाई, सिद्ध बाबा का मंदिर दिखाया, तमाम लोगों से आपको रूबरू कराया। फिलहाल रुकते हैं और जल्द हाजिर होते हैं एक नई वीडियो में, नए अपडेट के साथ, जहां से हम जुड़ेंगे कि किस तरह के गांव के जो विकास रहे और नए आयाम रहे।